Hi everyone, my name is Riya. Today me and Tushar are shooting a podcast on art of storytelling. Storytelling is the art of sharing expressions, emotions and ideas. स्टोरी में हम ऑडियंस को सिर्फ इंगेज ही नहीं करते स्टोरी में, बल्कि हम ट्राई करते हैं कि वो हम जो बात कर रहे हैं उनमें इमेजिन कर सके, उसको अच्छे से प्रोसीड कर सके कि हम क्या बोल रहे हैं. स्टोरी टेलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. और क्या तुषार आप हमें बता सकते हैं स्टोरी टेलिंग की कुछ इंपॉर्टेंस? जैसे आपने बता ही दिया है सब कुछ स्टोरी टेलिंग के बारे में, लेकिन एक अच्छी स्टोरी वही होती है जो अपने ऑडियंस को एंगेज करे, उन्हें मोटिवेशन दे और लास्ट में एक मोरल दे जिससे वो कुछ सीख सके. इन शॉर्ट वो हमें थ्रिल और एक्सपीरियंस करवा सके. और स्टोरी टेलिंग इंडिया के हर एक कोने में मिस्टीरियस स्टोरीज हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग अपनी चीज़ों के बारे में. पर पहाड़ों में मिस्टीरियस स्टोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है. तो क्या तुषार आप हमसे कोई ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो कि पहाड़ों से और बहुत मिस्टीरियस है? आपको नोलिकाई फॉल्स के बारे में पता है, जिसके मतलब आसपास जाके लोगों को चक्कर से आने लग जाते हैं. और वो शायद चाहते हैं कि हम मतलब उसमें उसके रेडिएशन में जो भी आता है उसको फील होता है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो शायद उसकी तरफ कूदने को आ जाता है. हम मेघालय में जो है. तो आपको पता है उसका नाम कैसे ओरिजिन हुआ मतलब वाटरफॉल का? इसके पीछे एक कहानी थी. एक पहले वहाँ पे नोलिकाई फॉल्स के ऊपर ही एक औरत का घर था जिसका नाम लिकाई था. उसको एक लड़के से प्यार हो गया था जिससे लेटर ऑन उससे उसकी शादी हो जाती है. फिर थोड़े सालों बाद उनकी एक बेटी हो जाती है. फिर ऐसे जो उसका हस्बैंड था वो काम करने जाता था, शहर की तरफ जाता था जो दूर होता था, जिससे उसके हस्बैंड को थोड़ी सी डिसीज हो गई और सडनली उनकी डेथ हो गई. तो फिर इससे नोलिकाई जो लिकाई थी उसको बहुत ज़्यादा सदमा लग गया. तो फिर उसकी एक बेटी भी थी, तो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दूसरी शादी करी. दूसरी शादी भी उसके पहले पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, लेकिन लेटर ऑन फिर उसने अपने पेरेंट्स को समझाया कि उनकी बेटी है, उनकी बेटी को कहते नहीं बाप का प्यार वो कौन देगा. तो फिर उसके पेरेंट्स ही माने, उसने दूसरी शादी कर ली. फिर जब उसकी दूसरी शादी हुई तो जो लिकाई थी वो अपनी पूरा ध्यान अपनी बेटी को ही देती थी. तो उसने सेकंड हस्बैंड जो लव से एक्सपेक्ट करता था उससे वो लव कभी नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी जेलसी होने लगी थी उसकी बेटी से. जो हस्बैंड था उसको जो स्टेप डॉटर थी उसको थोड़ी सी जेलसी होने लग गई थी. तो फिर एक दिन लिकाई अपने शाम को काम से वापस आ रही थी. उसको बहुत भूख लगी थी, तो उसने देखा उसका जो हस्बैंड था उसके लिए बहुत अच्छा खाना बना रखा था. वो वहाँ पे बैठ गए, अपने उनके टाइम में बैठ गई और वहाँ पे जैसे ही उसने उसके लिए खाना रखा उसने बड़ा मज़े से उस खाने को खाया. फिर उसने देखा उसकी बेटी उसको कहीं दिखाई नहीं दी पूरे घर में. वो अपनी बेटी को ढूंढने लगी, खाना खा के अपनी बेटी को ढूंढने लगी. वो जैसे ही उसने अपनी उसको अपनी बेटी कहीं मिल नहीं रही थी, तो फिर उसने वहाँ बैठ के नीचे देखा कि वहाँ पे कटी हुई उंगली पड़ी हुई थी जो मतलब उसकी एकदम बेटी जैसी लग रही थी. तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये क्या है, ये किसकी उंगली है? तो उसने बोला जो आपने मांस खाया था वो तुम्हारी बेटी का ही था. फिर वो लिकाई एकदम डर गई और वो मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया, सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो वहाँ जो वाटरफॉल था वहाँ से नीचे कूद गई. तो उसका नाम लिकाई था, तो उसका नो लिकाई फॉल्स इस वजह से उसका नाम पड़ा. नो लिकाई फॉल्स का हिंदी में मतलब होता है कि लिकाई फॉल्स, मतलब लिकाई वहाँ से नीचे गिरी थी जिस वजह से इसका ये नाम पड़ा. वाह तुषार, मैं माउंटेन्स को सिर्फ उनकी ब्यूटी के लिए जानती थी. इवन मैंने जितने भी माउंटेन्स देखे ज़्यादातर उनकी ब्यूटी के लिए देखे हैं. बट आज मुझे माउंटेन्स की ऐसी साइड देखने को मिली जो शायद कम लोगों को पता हो और बहुत अलग मिस्टीरियस जगह के बारे में पता चला. आजकल जैसे हम बहुत जगह जाते हैं घूमने, गोवा जाते हैं लोग, रेड फोर्ट, दिल्ली, बेंगलोर में हर जगह घूमने जाते हैं. कोई आउट ऑफ द कंट्री भी जाते हैं घूमने. ये सबको बस एक मतलब कहते हैं ना ब्यूटी साइड ही देखते हैं लोग, लेकिन इस ब्यूटी साइड का एक हॉरर पार्ट भी होता है जो मे बी बहुत लोगों को शायद पता ही ना हो. थैंक यू तुषार यहाँ पे आने के लिए और इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से आने के लिए. सो नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी स्टोरीज के साथ आएंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर अस. I'm trying to catch the beat.